हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एजुकेशन हब HRI। इस वीडियो में देखते हैं क्लास 9th एक्सरसाइज 11.4 का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, धातु की एक गेंद का व्यास 4.2 सेंटीमीटर है। यदि इस धातु का घनत्व 8.9 ग्राम प्रति घन सेमी है तो इस गेंद का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले मुझे जो दिया गया है उसे नोट कर लेंगे। गेंद का व्यास दिया गया है, तो गेंद का व्यास बराबर गेंद का व्यास बराबर 4.2 सेमी। इसलिए गेंद की त्रिज्या बराबर 4.2/2 बराबर 2 से इसको काट देंगे, 2 दूनी 4 और 2 एकन 2, 2.1 सेमी। तो ये त्रिज्या आ गई 2.1 सेमी। इस धातु का घनत्व इतना है, 8.9 ग्राम प्रति घन सेमी है, तो इस गेंद का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। इसलिए गेंद का आयतन बराबर 4/3 पाई RQ बराबर 4/3 गुणे 22/7 गुणे RQ, 2.1 गुणे 2.1 गुणे 2.1। यहाँ पर 7 से इस 2.1 को हम डिवाइड कर देंगे तो ये बचेगा 7 एकन 7, 7 तियाँ 21, 0.3। इसके बाद में जो बचा है उसे हम यहाँ पर लिख लेंगे। तो 4/3 गुणे 22 गुणे 0.3 गुणे 2.1 गुणे 2.1। अभी हम 3 से इसको और यहाँ पर डिवाइड कर सकते हैं, तो यहीं कर देते हैं 3 से डिवाइड और उसको नीचे लिख देते हैं, ठीक है। तो 3 से 3 एकन 3 और 3 सते 21, तो ये आ जाएगा 0.7। यहाँ पर 0.7 लिख लेंगे और यहाँ पर ये कैंसिल हो गया है तो सिर्फ ये 4 बचा इधर, ठीक है। तो यहाँ 4 लिख लेंगे। तो अब गुणा कर लेंगे, बराबर 22 चक्कू 88, ठीक है, गुणे 7 तियाँ 21, ठीक है, 7 तियाँ 21। तो 1 और 2 अंकों के बाद दशमलव लगेगा तो ये हो जाएगा 0.21 गुणे इधर है 2.1। अब हम यहाँ पर 21 का वर्ग कर लेंगे, बराबर 88 को ऐसे ही लिख लेंगे और 21 का वर्ग कर लेंगे। तो 88 गुणे 21 का वर्ग 441, ठीक है। 1 अंक ये और 2 अंक ये, तो 3 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे यहाँ, तो 0.441 हो जाएगा। अब 88 और इसकी गुणा कर लेंगे हम यहाँ, तो यहाँ हम आपको गुणा करके दिखाते हैं 88 से, चूँकि ये दशमलव में है। तो 8 एकन 8, 8 चक्कू 32, 8 चक्कू 32 और 3 35। फिर से यही आएगा, एक कट लगाएंगे, 8 2 5 3, जोड़ लेंगे 8 8 2 10, 5 2 7 और 1 8, 5 3 8 और ये 3। तो 3 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे तो ये आ जाएगा 38.808, ठीक है। ये घन सेमी यानी सेमी क्यूब, घन सेमी, ये इसका आयतन निकल आया है। अभी गेंद का आयतन निकल आया है, मुझे पता है चूँकि द्रव्यमान बराबर होता है आयतन गुणे घनत्व, आयतन
गुणे घनत्व। ठीक है, द्रव्यमान बराबर होता है आयतन गुणे घनत्व, जबकि हमें यहाँ पर घनत्व दिया गया है। घनत्व यहाँ पर हमें दिया गया है, तो अब हम यहाँ पर लिख लेंगे द्रव्यमान बराबर, इसलिए द्रव्यमान बराबर आयतन कितना निकला है 38.808 गुणे, और वहाँ पर धातु का घनत्व कितना दिया गया 8.9 बराबर, इसकी अब गुणा कर लेंगे और हमारा फाइनली आंसर आ जाएगा 345.39 यानी 39। ठीक है, 345.39, चूँकि ये द्रव्यमान है तो ये ग्राम में आ जाएगा। ठीक है, ग्राम। ठीक है, ये मुझे निकालना था, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 6, चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है। चंद्रमा का आयतन पृथ्वी के आयतन की कौन सी भिन्न है? तो सबसे पहले मुझे चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है, तो पृथ्वी का व्यास लिखना पड़ेगा। तो माना पृथ्वी की त्रिज्या बराबर r, इसलिए पृथ्वी का व्यास बराबर 2r, तथा चंद्रमा का व्यास बराबर, जो चंद्रमा का व्यास है वो पृथ्वी का 1/4 है, तो पृथ्वी का व्यास है 2r और अपान में 4। अब 2 से 2 काट देंगे, 2 1 2, 2 दूनी 4, तो ये आ गया r/2। ठीक है, ये आ गया चंद्रमा का व्यास, इसलिए चंद्रमा की त्रिज्या बराबर, इसलिए चंद्रमा की त्रिज्या बराबर, त्रिज्या जो है वो व्यास की आधी यानी r/2 बराबर r/4, तो ये चंद्रमा की त्रिज्या हो जाएगी। इसलिए पृथ्वी का आयतन V1 बराबर 4/3 पाई r3, तथा चंद्रमा का आयतन बराबर 4/3 पाई r3। ठीक है, तो 4/3 चंद्रमा का आयतन यानी चंद्रमा की त्रिज्या कितनी है r/4, तो यहाँ पर हम r/4 लिखेंगे। तो 4/3 गुणे 4/3 पाई और r की जगह लिखेंगे r/4 का होल क्यूब, तो बराबर 4/3 और पाई और r की घात 3 और बटे में 4 चक्कू 16 चक्कू 64 आ जाएगा। तो 1/64 को कॉमन ले लेंगे, तो 1/64 और ब्रैकेट में 4/3
पाई और आर क्यू बचेगा ये। ठीक है, तो ये 4/3 पाई आर क्यू क्या है? ये पृथ्वी का आयतन है B1। तो हम यहाँ पर B1 लिख सकते हैं, यानी पृथ्वी का आयतन। अतः चंद्रमा का आयतन बराबर, अतः चंद्रमा का आयतन बराबर 1/64 पृथ्वी का आयतन, पृथ्वी का आयतन। ठीक है, तो जो चंद्रमा का आयतन है वो पृथ्वी के आयतन का 1/64वां भाग है या भिन्न है। बस यही मुझे सॉल्व करके दिखाना था कि कौन सा भिन्न है। तो 1/64वां भिन्न है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, समझ में आया है, हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको समझ में आई, तो आप वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा अपने दोस्तों में इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप चैनल पर पहली बार आएँ तो आप इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें तथा बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।